बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने ये मसला रख चुका हूँ, वज़ाहत से तफसील से ये बात बयान कर चुका हूँ कि हमने रमज़ान के महीने को कैसे गुजारना है। उनके अंदर मैंने आप हज़रात के सामने करने के काम बयान किए थे कि रमज़ान के महीने के अंदर ये काम हमने करने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वो काम लेकर आया हूँ कि जो काम हमने इस रमज़ान के महीने के अंदर हरगिज़ नहीं करने, यानी हमने गुनाहों से बचना है। देखें, रमज़ान की हकीकत ये है, रमज़ान इसको कहते हैं, रोज़ा इस चीज़ को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की चंद हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेना। रमज़ान की हकीकत ये है कि हलाल की हुई चीज़ें इंसान अपने ऊपर हराम कर लेता है, वो हराम हो जाती हैं। तो जब रोज़ा का मकसद ये है, रोज़ा इस चीज़ को कहते हैं कि हलाल की हुई चीज़ें हराम हो गई हैं, तो पहले से जो चीज़ें हराम होंगी तो वो कैसे हलाल हो, वो तो बतरी के ओला वो मज़ीद हराम हो जाएगी। तो गुनाह जो है वो तो वैसे भी हमने उनसे बचना है, बग़ैर रमज़ान के भी हमने गुनाह नहीं करने। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर गुनाहों से बचने का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना है, हर किस्म के गुनाहों से बचना है। बिलखुसूस चंद ख़तरनाक ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी तरफ हम मुसलमानों की तवज्जो भी नहीं जाती, और रमज़ान के महीने के अंदर बहुत कसरत से ये गुनाह हमसे हो जाते हैं, सरजद हो जाते हैं, और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के गुनाह हैं जिनको हम कबीरा गुनाह कहते हैं। तो थोड़ी सी तफसील में आपके सामने बयान कर देता हूँ कि गुनाहों से हमने बचना है। क्या क्या गुनाह? एक तो यह है कि हमने अपने कानों के गुनाहों से अपने आप को बचाना है। कानों का गुनाह, कानों का गुनाह क्या है? हराम की हुई चीज़ें, गाने वगैरह और इस किस्म के फजूलियात लग़वियात को सुनना रमज़ान के महीने के अंदर हमने इससे इज्तनाब करना है। और दूसरे नंबर पर है आँखों का गुनाह। आँखों का गुनाह क्या होता है कि हमने किसी हराम चीज़ को नहीं देखना, जिसके लिए देखना अल्लाह पाक ने, हमारी शरीयत ने हमें मना कर रखा है। जिस चीज़ के देखने से हमने अपनी आँखों को उस चीज़ के देखने से बचाना है। अपने आँखों को भी गुनाहों से बचाना है और अपने कानों को भी गुनाहों से बचाना है। और इन सब से बढ़कर बिलखुसूस जो चीज़ है वो अपनी ज़ुबान है कि रमज़ान के महीने के अंदर हमने अपनी ज़ुबान को गुनाहों से बचाना है। ज़ुबान के बहुत सारे गुनाह हैं और वो सारे के सारे कबीरा गुनाह हैं और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के गुनाह हैं। झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली वगैरह, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, ये सारे के सारे ज़ुबान के गुनाह हैं। या फजूल गप्पे मारना, फजूलियात के अंदर अपनी ज़ुबान को मशगूल रखना। बिलखुसूस हमने अपनी ज़ुबान को गुनाहों से बचाना है। और ज़ुबान के गुनाहों में से भी एक गुनाह जिसको हम झूठ बोलते हैं और एक गीबत करना। यह तो बहुत ही ज़्यादा हमारा प्यारा पसंदीदा मशगला है कि हम जब भी 2-4 आदमी बैठते हैं तो एक दूसरे की बातें करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर जो बातें गीबत के अंदर आ जाती हैं। हमने बिलखुसूस रमज़ान के महीने के अंदर अपनी ज़ुबान को इन गुनाहों से बचाना है, झूठ से, गीबत से। हत्ता कि बाज़ उलमा ने यह बात लिखी है, बाज़ उलमा का यह मसलक है कि जो इंसान रोज़ा रख कर झूठ बोलेगा या गीबत करेगा तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ये बात लिखी हुई मौजूद है कि बाज़ उलमा का यह मसलक है कि रोज़ा रख कर झूठ बोलने से, गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है। अगरचे जमहूर उलमा का ये मसलक मज़हब नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा, बाकी जितने भी उलमा हैं, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर रोज़ा रखकर कोई इंसान झूठ बोलेगा या गीबत करेगा तो उसके रोज़े के जो फ़वाइद और बरक़ात हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, यानी रोज़े का स्वाब इसको नहीं मिलेगा। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम भूखे प्यासे भी रहते हैं, बाकी अमाल भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इसका स्वाब ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? तो हमने अपने ज़ुबान को उन गुनाहों से बचाना है और कोशिश ये करनी है कि रमज़ान का महीना हम इस तरीके से गुजारें कि हम मजलिस से इख्तियार करें ही ना। जो हमारे पास फजूल वक़्त है उसमें हम अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सो जाएं। गुनाहों के अंदर मशगूल होने से सो जाना ज़्यादा बेहतर है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इन गुनाहों से बिलखुसूस अपने आप को बचाना है। अगर रमज़ान के महीने के अंदर हमने अपनी ज़ुबान को, अपनी आँखों को, अपने कानों को गुनाहों से बचा लिया तो ये मैं कह सकता हूँ कि फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे के सारे गुनाहों से बच सकते हैं। कि ये जो ऐसे गुनाह हैं, ज़ुबान, आँखों का, कानों का गुनाह, ये ऐसा गुनाह है कि इंसान को पता भी नहीं होता, गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता है। अगर हमने इनको बचा लिया गुनाहों से तो बाकी जिस्म के जो गुनाह हैं, बाकी जो बड़े
बड़े बड़े और दूसरे गुनाह हैं उनसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी हिफाजत होती रहेगी। तो रमज़ान के महीने के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, नफली इबादत करने से भी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने अपने आप को गुनाहों से बचाना है ताकि हमारे रमज़ान का रोज़ा ये ख़राब ना हो। अगर हम इसका अहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा रमज़ान का महीना अच्छे तरीके से गुजरेगा और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर जो रहमतें बरकतें रखी हैं वो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, मुझे और आपको अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बाद आने वाली जो चंद वीडियो हैं इनके अंदर में रमज़ानुल मुबारक के जो मसाइल है, ज़रूरी मसाइल जो मेरे जहन के अंदर आते हैं कि किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, किस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता, और इसी तरीके से एक वीडियो में ये भी लेकर आऊँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के महीने के अंदर इस उम्मत को क्या क्या इनामात अता फरमाए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली वीडियो में इसी मौजू पर बनाऊँगा कि अल्लाह पाक क्या क्या अता फरमाते हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें जो है इस उम्मत को इस रमज़ान के महीने के अंदर अता फरमाते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अमल की तौफीक अता